आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत और चिली के दरमियान अंटार्कटिका में ताउन बढ़ाने, सकाफती तबादले, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत 4 शोबों में ताउन में इजाफा करने पर हुआ मुआहदों का तबादला। दोनों ममालिक ने अहम मादनियात के मैदान में शराकत दारी बढ़ाने पर दिया जोर। वक्फ तरमीमी बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में किया जाएगा पेश। बिल पर 8 घंटे तक होगी बहस। अपोजिशन अरकान का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास से वॉकआउट। बीजेपी ने अपने तमाम अरकान को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, बीजेपी और एनडीए के डीएनए में है किसानों की फलाह बहबूद। किसानों का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी फराहम कर रही है मोदी हुकूमत। आरबीआई के क़याम के 90 साल मुकम्मल। सदर द्रौपदी मुर्मू ने खुसूसी तकरीब में की शिरकत। कहा, भारत की मईशत को मजबूत बनाने में रिजर्व बैंक का है अहम किरदार। गुजरात के बनासकांठा में पटाखे की फैक्ट्री में जबरदस्त आतिशज़दगी। 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। मजदूरों को मुख्तलिफ अस्पतालों में कराया गया दाखिल। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चिली के सदर गैब्रियल बोर्ग फोंट की मौजूदगी में वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। इस दौरान बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। भारत और चिली के दरमियान अंटार्कटिका में ताउन बढ़ाने, सकाफती तबादले, डिजास्टर मैनेजमेंट और तांबे की कानकनी पर एक मुआहदा तय पाया। दोनों ममालिक आलमी कशीदगी के दरमियान अमन और ताउन के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में शराकत दारी को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि लचकदार सप्लाई और वैल्यू चेन कायम करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई, रेलवे, खलाई और दीगर शोबों में चिली के साथ अपना मस्बत तजुर्बा शेयर करने के लिए तैयार है। दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और चिली के दरमियान बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद जामे इक़्तिसादी शराकत दारी का मुआहदा ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। चिली के सदर गैब्रियल बोर्ग फोंट ने कहा कि दोनों ममालिक अपने बाहिमी फ़वाइद को मजबूत बनाने के लिए बाहिमी ताउन के साथ मिलकर काम करेंगे। These important areas as very concrete areas. So we announce here that this is the main news today of this visit, that after a lot of conversation and a lot of work through our teams and after the visit of Mr. Modi, that we have reinitiated we are going to have a comprehensive economic partnership agreement and work together in a collaborative manner to strengthen our mutual benefit, which is going to be fundamental
in a world which is evolving and talking about free trade. So this will be available with a flexibility for different sectors, which are going to, with the idea to be mutually beneficial for all the parts. वक्फ तरमीमी बिल कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल पर 8 घंटे बहस की जाएगी। ज़रूरत के मुताबिक वक्त बढ़ाया जा सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये बिल ऐवान में पेश करने का फैसला किया गया। इससे कबल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में अपोजिशन जमातों के अरकान ने भी शिरकत की। अपोजिशन जमातों के अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन से जुड़े उमूर पर संजीदा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत इस तरमीमी बिल पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में इस बिल पर बड़े पैमाने पर बहस हुई है। हम तो चर्चा चाहते हैं, और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटिनाइज किया, चर्चा किया, और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है, और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत मजहबी उसूलों के खिलाफ है। हमारे नुमाइंदे ने निशिकांत दुबे से खुसूसी बातचीत की। निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं। सर, आपने कहा कि जो वक्त जो आया था बिल आज़ादी से पहले, वो जिन्ना ने प्रस्ताव किया था, जिन्ना क्या भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी 1954 में ये भी प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई सरकार लेकर नहीं आई थी, और 1954 तक ये जिन्ना बिल के तौर पर ही जाना जाता था। और जिन्ना की जो मानसिकता थी उसने भारत का विकास किया, ये दुनिया। दूसरा जो ये हिंदू और मुसलमान की जो बात करते हैं, जो भी मुस्लिम नेता हैं जो अपने आप को मुस्लिम के रहनुमा करते हैं, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब ये वक्त स्टार्ट किया, ये किसी मुस्लिम ने नहीं दिया वक्त। ये वक्त जो है एक ज्यूस थे मुकर्रिक, उन्होंने सबसे पहला वक्त, उन्होंने 7 अपने बगीचे जो है वो मोहम्मद साहब को जो है दान में दिए, जिसके आधार पर ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना। जिनको ये लगता है कि ये वक्त केवल मुसलमानों को के लिए है, वो गलत करते हैं। ये वक्त में जो है ईसाइयों ने भी वक्त किया, हिंदुओं ने भी वक्त किया, इसलिए इस देश का कानून सबों के लिए बराबर होगा, और ये बड़ा बिल है, बड़ा। जब सर वक्त बिल के तमाम संशोधन हुए कांग्रेस की तरफ, 2013 के संशोधन पर विवाद हुआ, अब सरकार को संशोधन ला रही है, उसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सही नहीं है। देखिए क्या है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट, मुसलमानों को बरगलाने के कब ये अमेंडमेंट हुआ? 95 में वक्फ बाय यूजर तब बना जबकि चुनाव में हम जा रहे थे। 2013-14 में ये वक्त तब आया जबकि हम चुनाव में जा रहे थे। चुनाव के लिए कांग्रेस जो है इस देश का बंटवारा कर सकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ते रहे अपने आप में, ये उनका प्राइम टारगेट है, उनको वोट चाहिए। वो अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अलग देश बनाना चाहते हैं, इसलिए वो भड़काते। कांग्रेस का काम है भड़काना, और वो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के रुख पर। जब अब वक्त संशोधन बिल संसद में प्रस्तावित होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस की जो सोच है उस पर सवाल उठा रहे हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, टीडी न्यूज, दिल्ली। मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह ने वक्फ बिल पर बात करते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जो काम नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में मुसलमानों के हुकूक और तरक्की के लिए किया है, वह आज़ादी के बाद किसी भी रियासत में किसी हुकूमत ने नहीं किया है। पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें।
कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने वक्फ तरमीमी बिल के गैर आईनी होने के कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पलटवार किया। उनकी दलील ये है कि आइन के खिलाफ कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में आरबीआई का अहम हिस्सा है। मुंबई में आरबीआई की 90वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ने आरबीआई की तरफ से उठाए गए कलीदी इक़दामात की फहरिस्त पेश की और कहा कि तरक्की याफ्ता भारत 2047 का मिशन एक ऐसे मालियाती माहौलियाती निज़ाम का मुतालबा करता है जो सबके लिए काबिल रसाई हो। सदर मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने नाबार्ड, IDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे अदारे कायम करके मालियाती माहौलियाती निज़ाम को मजबूत किया है। उसने ज़राअत, छोटे कारोबार और हाउसिंग के शोबों को इंतहाई ज़रूरी मदद फराहम की है। Over the years, strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB, and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses, and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. सदर जमहूरिया ने कहा कि गुज़श्ता 90 सालों में आरबीआई का सफ़र हुकूमत के वजन और पॉलिसियों के मुताबिक रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने मुल्क के अदायगियों के बुनियादी ढांचे को मुसलसल जदीद बनाकर डिजिटल अदायगियों में भारत को आलमी रहनुमा बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। Evolved with the changing times, but has been a key architect of India's financial transformation. From containing inflation in strengthening financial inclusion to maintaining monetary stability and enabling robust economic growth, its role has been fundamental in shaping the nation's economic destiny. The RBI's remarkable journey over the past 90 years has been closely aligned with the vision and policies of the government. This enduring partnership has been essential in navigating complex economic transitions, implementing critical financial reforms, and maintaining macroeconomic stability. मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि किसानों की फलाह बहबूद बीजेपी और एनडीए के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत किसानों पर बोझ कम करने के लिए सब्सिडी दे रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। गुजरात के बनासकांठा में वाक़ पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। इस वाक़े में 18 लोगों की मौत हो गई है। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का स्लैब गिरने से लोगों की मौत हुई है। बनासकांठा के एसपी अक्षय राज मकवाना ने जानकारी देते हुए कहा कि वाक़े के पसे पुश्त वजूहात की जाँच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को पता चला था, पुलिस ने तुरंत ही राहत की कामगिरी स्टार्ट कर दी थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और हम लोगों ने यहाँ पर जो सीन ऑफ क्राइम को भी प्रोटेक्ट कर दिया था। अभी तक यहाँ पे मलबा हटाते हुए हम लोगों को तकरीबन 18 लोगों की डेथ हुई है। बेसिकली डेथ का जो रीज़न है वो स्लैब पूरा गिर गया, तो स्लैब की दहने की वजह से जो है लोगों की डेथ हुई है। हम लोग इसके अंदर जो है FIR में रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 304, और इसके अंदर जो कोई भी इसका आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 सरगर्म माओवादियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नक्सली भी शामिल है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गिरफ्तार माओवादियों में से 7 ओसवारा थाना इलाके में पुलिस पार्टी पर आईईडी धमाके के मामले में मुलव्वस थे, जबकि 6 माओवाद थाना बासोगोड़ा इलाके में पतकेल के एक दही बाशिंदा और मारोपाड़ा के एक दही बाशिंदे के कत्ल में मुलव्वस थे। गिरफ्तार माओवादियों के कब्जे से धमाका खेज मवाद, टिफिन बॉम्ब, कार्डियक्स तार, बिजली के तार वगैरह बरामद हुए हैं। गिरफ्तार माओवादियों के खिलाफ ओसर और बासागोड़ा थानों में कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें अदालती रिमांड पर बीजापुर की अदालत में पेश किया गया है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 1 लाख के इनामी माओवादी सहित कुल 13 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना उसूर और कोबरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 7 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इसी प्रकार थाना बासागुड़ा और कोबरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 6 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी गिरफ्तार माओवादियों को न्यायिक रिमांड के लिए माननीय न्यायालय बीजापुर के समक्ष पेश किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नक्सलिज्म के खिलाफ भारतीय हुकूमत की मुहिम की तारीफ की है। दरअसल मरकजी हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में मुल्क में बाएबाजू की इंतहा पसंदी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले अजला की तादाद अब 12 से कम होकर सिर्फ 6 रह गई है, जो एक मजबूत, महफूज और खुशहाल भारत की समत में एक नया संग मील है। उन्होंने कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। नक्सलिज्म से पाक भारत के आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मुल्क में नक्सलिज्म से मुतासर अजला की तादाद 38 थी, जिनमें से 12 अजला सबसे ज़्यादा मुतासर थे। अब ये तादाद 6 से कम होकर 9 हो गई है। अजला 17 से कम होकर 6 हो गई है। बाकी 6 सबसे ज़्यादा मुतासर अजला छत्तीसगढ़ के 4 अजला, बीजापुर, कानकेर, नारायणपुर और सकामा हैं। इसके साथ ही झारखंड का 1 ज़िला, मगरबी सिंहभूम और महाराष्ट्र का 1 ज़िला कड़ूचरौली शामिल है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4 बड़े अजला हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 15 मकामात के नाम तब्दील करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने इस फैसले को अवामी जज्बात, भारतीय सकाफत और विरसे के मुताबिक करार दिया, ताकि लोग अजीम इंसानों से तहरीक लेकर भारतीय सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा डाल सकें। हरिद्वार ज़िले के भगवानपुर ब्लॉक के औरंगज़ेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। देहरादून में ज़िले में भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं। देहरादून म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में म्यानवाला का नाम अब रामजी वाला कर दिया गया है। नैनीताल जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग और पंचचक्की से ITI रोड का नाम बदलकर गुरु गोवालगर मार्ग रखा गया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के म्यूनसिपल कौंसिल सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर शिलियापुरी कर दिया गया है। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने कहा कि लोग काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि इन जगहों के नाम अवामी जज्बात और उस जगह की सकाफत के मुताबिक होने चाहिए। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। नई एक्साइज पॉलिसी 2025 आज से मध्य प्रदेश में नाफिज हो गई है। इसके तहत रियासत के 19 मजहबी मकामात पर तकरीबन 47 शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। इनमें उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर और मेहार समेत कुछ ग्राम पंचायत इलाकों में भी शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा मंडलेश्वरी, ओरछा, मेहार, चित्रकूट, दतिया, पुन्ना, मंडला, मुल्तानी,
मंदसूर और अमरकंटक की शहरी हुदूद में शराब की तमाम दुकानें शामिल हैं। सिलकनपुर, कंडलपुर, बांदिकपुर, बरमान कला, बरमन खुर्द और लंगा ग्राम पंचायत हुदूद में भी शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल इस साल 24 जनवरी को रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इन 19 शहरी और दही इलाकों को मुकम्मल तौर पर मुकद्दस करार देते हुए यहाँ शराब पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। MP के वज़ीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये फैसला इन इलाकों की मजहबी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, जिसका आवाम ने खैर मकदम किया है। जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें, और इसीलिए उसका दायरा खोलते हुए जो नगर परिषद है नगर परिषद एरिया के बाहर, जो नगर निगम है तो नगर निगम के बाहर, जो नगर पंचायत नगर पालिका है उनके एरिया के बाहर, और खासकर दतिया, ओरछा, पन्ना, उज्जैन, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, कटनी, मैहर की माताजी, ऐसे स्थानों को, अमरकंटक जहाँ मां नर्मदा का उद्गम है, ऐसे स्थानों से हमने शराबबंदी की लिस्ट से इनको बाहर किया था। और मुझे संतोष है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को समाज ने भी बहुत पसंद किया। मध्य प्रदेश हुकूमत ने किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। डॉक्टर मोहन यादव की हुकूमत इस माली साल में 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर पंप पर ज़रई सारिफीन के बिजली के बिलों पर 93% सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। देश की डॉक्टर मोहन यादव हुकूमत एक के बाद एक किसान दोस्त फैसले ले रही है। हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। दरहकीकत मध्य प्रदेश में ज़रई सारिफीन को 3 हॉर्स पावर पंप के लिए 30,730 रुपये, 5 हॉर्स पावर पंप के लिए 54,671 रुपये और 10 हॉर्स पावर पंप के लिए सालाना 1,15,655 रुपये अदा करने पड़ते हैं। लेकिन नए माली साल में किसानों को अब सिर्फ 750 रुपये फी हॉर्स पावर सालाना, यानी किसानों को 3 हॉर्स पावर पंप पर 2,250 रुपये, 5 हॉर्स पावर के पंप पर 3,750 रुपये और 10 हॉर्स पावर के पंप पर 7,500 रुपये अदा करने होंगे। बाकी 93% रकम सब्सिडी की शक्ल में मोहन यादव हुकूमत बर्दाश्त करेगी। जिन किसानों का 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन है, ऐसे किसानों को लगभग 7% ही बिजली का व्यय देना पड़ेगा। 93% सब्सिडी सरकार देगी और प्रति वर्ष 750 रुपया प्रति वर्ष प्रति 1 हॉर्स पावर पे किसानों को देना पड़ेगा। इस हिसाब से करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में सरकार भरेगी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने ये राहत सिर्फ ज़रई ज़ुमरे के सारिफीन को दी है। 150 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को पहले 100 यूनिट के इस्तेमाल पर सिर्फ 100 रुपये की ही अदायगी करनी होती है। तरह जो घरेलू उपभोक्ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, 100 यूनिट तक उनको बिजली मुफ्त रहेगी और उसके ऊपर की जो बिजली है 50 यूनिट के एक तरह से उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह से किसानों की मदद हो रही है, गरीब बिजली उपभोक्ता जो घरेलू बिजली जलाते हैं उनकी भी मदद हो रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 37 लाख ज़रई सारिफीन हैं जिन्हें सब्सिडी का फ़ायदा मिल रहा है। घरेलू सारिफीन की तादाद जिनको हुकूमत सब्सिडी दे रही है, उनकी तादाद पूरी रियासत में तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख है। मध्य प्रदेश में किसानों की संख्या अच्छी खासी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाता को कोई परेशानी ना हो, इस बात पर लगातार ध्यान देते आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी, चाहे खाद बीज हो या बिजली, किसान को राहत मिले, इस बात पर ध्यान दे रही है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लापरवाही और जारहाना रिमार्क्स के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से शिकायत की है। ईरान ने ट्रंप के इन रिमार्क्स को बैनुल अक़वामी क़वानीन
और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। दरहकीकत ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा नहीं करता है तो उसे बमबारी और सानवी महसूलात का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने ख़त में लिखा कि तेहरान किसी भी फ़ौजी मुहिम के ख़िलाफ़ सख्ती से ख़बरदार करता है और अमेरिका या उसकी प्रॉक्सी इसराइली हुकूमत की तरफ से अपनी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत या कौमी मफादात के ख़िलाफ़ किसी भी जारहियत या हमले का फ़ौरी और फैसला कुन जवाब देगा। और खेल की खबरों में आईपीएल की बात करें तो आईपीएल के 13वें मैच में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में श्रेयस अय्यर की क़यादत में पंजाब किंग्स ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें उसने कामयाबी हासिल की है, जबकि इस सीज़न में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं जिनमें से उसने एक जीता और एक में उसकी हार हुई है। आईपीएल में अब तक पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान कुल 4 मैच खेले जा चुके हैं जिनमें से 3 में लखनऊ की टीम और एक में पंजाब ने कामयाबी हासिल की है। और इसी पर खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।